श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए भक्तजनों, भोले बाबा की कृपा से 38वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शंखचूड़ ने इस प्रकार अपनी सेना की दुर्गति देखकर भयंकर क्रोध किया तथा शिवगणों को डांट डपटकर बोला, तुम लोग मेरे सम्मुख आकर लड़ो। इस प्रकार दैत्यों को मारने से क्या लाभ है? वीर निर्बलों से नहीं लड़ा करते। यह कहकर उसने शिवजी पर तीक्ष्ण बाण मारे, परंतु शिवजी ने उन सबको काट डाला। तब शंखचूड़ ने एक माया को उत्पन्न किया, जिसको शिवजी ने महादिव्य बाणों से दूर कर दिया। तदुपरांत शंखचूड़ पृथ्वी में लुप्त हो गया। उस समय मैंने तथा विष्णु जी ने शिवजी का जय जयकार किया। तब शिवजी ने क्रोध करके यह चाहा कि शंखचूड़ को मार डाले। अस्तु उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, हे शिवजी, जब तक शंखचूड़ कृष्ण कवच पहने रहेगा तथा इसकी पत्नी तुलसी पतिव्रता रहेगी, यह नहीं मरेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान है। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर शिवजी ने अपना त्रिशूल नहीं छोड़ा। उस समय विष्णु जी शिवजी की अभिलाषा जानकर उपस्थित हुए और बोले, हे शिवजी, आपकी जो आज्ञा हो बताइए, मैं उसे पूरा करूंगा। तब शिवजी ने यह कहा, हे विष्णु, तुम किसी प्रकार से शंखचूड़ के कंठ से कृष्ण कवच उतार लो तथा उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट कर डालो। शिवजी की ऐसी आज्ञा सुनकर विष्णु जी ब्राह्मण के रूप में शंखचूड़ के पास गए। शंखचूड़ ने उन ब्राह्मण रूपधारी विष्णु जी को प्रणाम किया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे शंखचूड़, तुम हमको कृष्ण कवच दे दो। यद्यपि कृष्ण कवच शंखचूड़ को अत्यंत प्रिय था, फिर भी उसने उसे ब्राह्मण को दे दिया। हे नारद, यदि शत्रु ब्राह्मण बनकर कोई वस्तु मांगे तो उसे निशंक दान कर दो, चाहे प्राण भले ही चले जाए, परंतु ब्राह्मण विमुख न जाए। फिर जिसके पास विष्णु जी भिक्षुक ब्राह्मण बनकर जाए, उससे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? जिसके यहाँ से भिक्षुक निराश होकर न लौटे, उसके धन्य भाग है। इसी उदारता पर राजा बलि, दधीची, जरासंध, सांख्य आदि अत्यंत कीर्तिवान हुए हैं। इसके पश्चात विष्णु जी शंखचूड़ के रूप में उसके घर गए तथा बड़े चरित्रों से उसकी स्त्री का धर्म नष्ट किया। फिर उन्होंने लौटकर शिवजी से सब वृत्तांत कहा। शिवजी ने उसे सुनकर अपने विजय त्रिशूल को उठा लिया, जिसमें पृथ्वी एवं आकाश सब दिखाई देते थे। वह मध्याह्न काल के सूर्य के समान तेजस्वी था। उसमें सब शस्त्र थे। फिर शिवजी ने उस त्रिशूल को छोड़ा, जिससे शंखचूड़ तुरंत जलकर भस्म हो गया। त्रिशूल अपना काम करके पुनः शिवजी के पास लौट आया। हे नारद, शिवजी द्वारा शंखचूड़ का वध तथा दैत्यों पर अपनी विजय देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। अस्तु शंखचूड़ मरकर गोलोक में जा पहुंचा तथा सांप से छूटकर पूर्व के समान हो गया। उसकी हड्डियों के शंख बने, जो विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। देवता एवं मुनि जो विष्णु जी के परिवार में हैं, उन सबको भी शंख बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु वह शंख शिवजी को प्यारा नहीं है। उस समय मैं, इंद्र तथा समस्त देवता शिवजी के पास गए और उनकी बहुत स्तुति कर बारंबार प्रणाम एवं दंडवत की। फिर शिवजी की आज्ञा पाकर सब देवता अपने अपने घर चले गए। उस समय सबके दुख दूर हो गए तथा संपूर्ण संसार में आनंद छा गया। इसके पश्चात शिवजी अपने गणों सहित कैलाश पर गए। जो मनुष्य शिवजी के इस चरित्र को सुने अथवा पढ़ेगा, उसको किसी प्रकार का दुख न होगा। सबके दुख इस इतिहास को सुनकर भस्म हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।